हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी जो ये जो क्लास हम ले रही है, थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ले चुके हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यू क्या होते हैं, साथ ही साथ टिश्यू के जो टाइप होते हैं प्लांट्स में, उसके बारे में स्टडी किया हुआ है। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला टिश्यू सिस्टम जो था वो था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगर आपको वो क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने, आप जाकर क्लास देख सकते हैं। और अगर आपने क्लास पहले से देख रखी है तो आज से ये वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, यानी कि प्लांट सिस्टम में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। तो यह दूसरा टाइप है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पहले मैं डायग्राम से समझाऊंगी, फिर आपको थ्योरी दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में अगर हम बात करें तो यही डायग्राम मैंने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में भी यूज़ किया हुआ था, क्योंकि ये डायग्राम आपको सही रहेगा, क्योंकि एक ही डायग्राम बार बार आप देखेंगे तो दिमाग में आपके अच्छे से क्लियरली सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, किसी भी प्लांट की बात करें या हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है पूरे प्लांट में ना, उसको बोलते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर जो होती है वो सिर्फ स्टेम में होती है और किस में होती है, लीव्स में होती है। ये लेयर जो होती है यानी क्यूटिकल जो होती है रूट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो एपिडर्मिस होती है ना, आगे डिफ्रेंशिएट होकर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर अगर रूट में है तो उसको रूट हेयर कहेंगे, अगर शूट में है तो उसको क्या कहते हैं, उसको ट्राइगोम कहते हैं। ठीक है, तो हम ये स्टडी कर चुके हैं तीनों टॉपिक को। ये तीनों मिलाकर क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब नीचे की बात करें, फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है साफ साफ ना, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये आपको कहलाते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये होंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बाकी प्लांट में जितने भी टिश्यूज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, पित्त से लेकर के यहाँ तक के पूरे टिश्यू जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या होते हैं, ये होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये होता है एंडोडर्मिस, जो एक लेयर सिंगल लेयर दिख रही है ये होती है एंडोडर्मिस। ये भी किसका पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर ये कॉलन काइमा है, ये कैसा होता है, क्लोरन काइमा होता है, ये पैरेन्काइमा, ये सब कैसे होती है, ये होते हैं कॉर्टेक्स। लेकिन ये भी किस में आएंगे आपके, ये भी आएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ये तो सेंटर में क्या होता है, ये पिथ होता है, क्या होता है, पिथ होता है, जो कि डाइकॉट में पाया जाता है। तो ये भी आपका इसी में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएगा। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये होता है पेरीसाइकिल, इसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है, पेरीसाइकिल क्या होता है, ये भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। और यहाँ बीच में जो सेंटर में दिख रहा है, ये होती है मेडुलरी रेज। क्या होती हैं, मेडुलरी रेज होती है। ठीक है, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज है। तो याद रखिए कि सारे स्ट्रक्चर किस में आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे हम थ्योरी की सीधे। तो पहला पॉइंट कहता है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, यानी कि जितने भी टिश्यू होते हैं, किसको छोड़ के, एपिडर्मिस को छोड़ करके, और वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम को छोड़ करके जितने भी टिश्यू प्लांट में होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राउंड टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं वो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं अच्छे से। फिर नेक्स्ट दिया है पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, यानी कि प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट जो होती हैं, यानी किसी प्लांट में जो स्टार्टिंग में रूट और स्टेम आते हैं ना, उनके रूट और स्टेम में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स से, पेरिसाइकल से, पिथ से और मेडुलरी रेज से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड म्यूजोफिल, यानी कि जो लीव्स होती, पत्तियां होती हैं, उनके जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं ना, उनमें एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है म्यूजोफिल सेल। क्या कहते हैं, म्यूजोफिल सेल पाई जाती है। ये म्यूजोफिल सेल जो होती है थिन वॉल्ड होती है, यानी कि उसके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल होती है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि म्यूजोफिल सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट जो होता है किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, पत्तियों की जो म्यूजोफिल सेल होती हैं वो भी ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है, और इस म्यूजोफिल सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा नंबर है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, क्योंकि जो आपका दिया गया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने जितना दिया था सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया, डीपली ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया उतना ही सही रहेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये क्या होते हैं, तो ये जो तीसरा वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं, इसको मैं डायग्राम से बताती हूँ फिर थ्योरी बताती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए,
फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यही तीनों जो आपके हैं यही हैं आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट है द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। अब देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है, देखिए टिश्यू दो तरह के थे ना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, यानी कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, ठीक है। तो फ्लोएम और जाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैम्बियम किसी में प्रेजेंट होगा, किसी में नहीं प्रेजेंट होगा, कंपल्सरी नहीं कि कैम्बियम प्रेजेंट ही हो, ठीक है। बट अगर प्रेजेंट होगा तो वो भी किसका पार्ट होगा, वो भी वैस्कुलर टिश्यू का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। यानी कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके आधार पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का, दूसरा होता है क्लोज टाइप का, ठीक है। कैसा होता है, क्लोज टाइप का। तो पहले बात करें वैस्कुलर बंडल की, जो कि ओपन टाइप का होता है। क्या होता है ओपन टाइप का, जो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है ना उसमें कैम्बियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल। कहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट था ना, जाइलम फ्लोएम के बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ये था कैम्बियम, ऊपर था क्या फ्लोएम, नीचे था जाइलम, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट होता है और नीचे क्या होता है, इसके बीच में कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। These type of vascular bundle have ability to form secondary xylem and phloem। देखिए कैम्बियम प्रेजेंट होने की वजह से ही, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम है, ठीक है। इस कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से ही इस वैस्कुलर बंडल के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है क्या करने की, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने की, ठीक है। अब इस जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा और इस फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, किसकी वजह से, इस कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से। अगर यहाँ कैम्बियम ना प्रेजेंट होता तो इनमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बनते, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से आपने देखा होगा सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है, डाइकॉट में होता है ना। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ओपन टाइप के, ये किस में पाए जाते हैं, डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे, डाइकॉट स्टेम में पाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। आपको पता होगा मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाए जाते, ठीक है। बट डाइकॉट में क्या होता है, कैम्बियम होता है, इस वजह से इसमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। अब क्लोज्ड में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट होता है, यानी कि द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, यानी कि जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम नहीं होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा जस्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पार्टीशन वाला पार्ट नहीं होगा, साथ में दोनों लगे होंगे ऐसा, ठीक। दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। इनमें कैम्बियम जो होता है एब्सेंट होता है, इस वजह से ये सेकेंडरी टिश्यूज यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और इस टाइप का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है। तो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम पाया जाता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, वो पाया जाता है आपके डाइकॉट में। और जो ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है जिसमें क्या होता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता किसमें, जाइलम फ्लोएम के बीच में, वो पाया जाता है मोनोकॉट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी डायग्राम आपको दिख रहा हो, क्लियरली दिख रहा हो, ये फ्लोएम प्रेजेंट है आपका और ये क्या है, जाइलम है, ठीक है। यहाँ कैम्बियम जो है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है। देखिए फ्लोएम के जस्ट बाद जाइलम प्रेजेंट है ना, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल, जो किसमें होता है, ये होता है मोनोकॉट के अंदर, ठीक है। बट अगर यहीं पर कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है, मैं दूसरा डायग्राम दिखा देती हूँ कैम्बियम वाला, ये फ्लोएम प्रेजेंट है, ये जाइलम, इनके बीच में आपको क्लियर दिख रही होगी ना, ये होती है कैम्बियम, ठीक है। यानी कि कैसा है, इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ भी करेगा, जाइलम में सेकेंडरी ग्रोथ करेगा और ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ये क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम बना लेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसमें पाया जाता है, ओपन टाइप का किसमें, वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, यानी कि किसमें होता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स आर थ्री टाइप। यानी कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल के अंदर का जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, रेडियल, कंजॉइंट क्लोज्ड एंड कंजॉइंट ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल। पहले देखेंगे रेडियल क्या होता है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मैनर का मतलब होता है जैसे एक जाइलम हो फिर एक फ्लोएम हो, एक जाइलम हो एक फ्लोएम हो, इस टाइप का प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ऐसे इन डिफरेंट रेडियाई द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। इसमें होता कि मैं डायग्राम को जरा समझाती हूँ फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो इसमें क्या है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम है, फिर देखो यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है,
फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है, ठीक है। रेडियाई समझ रहे हैं ना, ये सेंटर पिथ है, यहाँ से इसकी रेडियाई ये हो जाएगी, और ये जो आपका ये प्रेजेंट है ना, इसकी रेडियाई यहाँ सेंटर से ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम की रेडियाई क्या है, समझिए इस R1 है, इसकी रेडियाई कितनी है, R2 है। तो ये दोनों कैसे प्रेजेंट हैं, दोनों डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट हैं। पहले जाइलम होता फिर फ्लोएम, यानी कि अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, ठीक है। जाइलम के बाद जस्ट जाइलम आपको नहीं दिखेगा, जाइलम के बीच में क्या फ्लोएम प्रेजेंट है, तो जाइलम के बाद फ्लोएम, यानी कि जाइलम के बाद फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फिर क्या होता है, जाइलम होता है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, ठीक है। यानी कैसे अरेंज होते हैं ये अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ की रेडियाई जो होती है वो डिफरेंट होती है। देखिए रेडियाई का मतलब होता है पिथ से उनकी दूरी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पास में है जाइलम, फ्लोएम थोड़ा दूर है, यानी कि इनकी रेडियाई जो होती है कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली यहाँ पर कि जो रेडियल टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं और अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसा अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलता है, ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है रूट्स में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, R फॉर रेडियल, R फॉर रूट, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे टाइप की, जिसका नाम है कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। देखो कंजॉइंट टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है तो वो दो तरह के होते हैं, कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल और कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो याद रखिएगा कंजॉइंट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड आपने पढ़ा होगा भी, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जिसमें क्या था, कैम्बियम एब्सेंट था। तो कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, जैसे ये आपका कंप्लीट, ये आपको TS स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या जाइलम फ्लोएम आप होंगे सेम रेडियाई पर ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे सेम रेडियाई पर होंगे जाइलम फ्लोएम ऐसे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होंगे, सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे, इसमें ये याद रखिएगा। तो हमने इस पर रेडियल में पढ़ा था कि दोनों डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट थे, बट कंजॉइंट में क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। कैम्बियम इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल में हमेशा कैसा होता है, एब्सेंट होता है, बट ये क्लोज टाइप का है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो कैम्बियम इसमें क्या होता है, कैम्बियम इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्लोज टाइप में क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के जो होता है उसमें क्या होता है, कैम्बियम एब्सेंट होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, ठीक है, कंजॉइंट में भी। बस याद रखिएगा इसका जाइलम फ्लोएम जो होता है वो सेम रेडियाई पर होता है। दिस टाइप वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन मोनोकॉट लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। तो जो क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है वो भी मोनोकॉट में पाया जाता है, और कंजॉइंट क्लोज टाइप का भी किसमें होता है, मोनोकॉट में ही होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर इनके जो जाइलम होते हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। इनके बीच में कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, कैम्बियम इनके बीच में नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि जाइलम के बाद तुरंत क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है वो है कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है, जैसे वेस्कुलर बंडल हमने ओपन टाइप का पढ़ा था सेम वैसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। द फ्लोएम लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ जाइलम, ठीक है। यानी कि जो कंजॉइंट ओपन टाइप का होता है इसमें जो फ्लोएम होता है वो कहाँ होता है, सिर्फ आउटर साइड पर होता है जाइलम के। जैसे ये प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल, तो इसके बाहर जो होगा ये फ्लोएम होगा, अंदर क्या होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा। कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर कैम्बियम सेंटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। अगर डायग्राम की हम बात करें तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये होता है जाइलम जो होता है ये क्या होता है, पिथ यानी कि सेंटर की तरफ होता है, और फ्लोएम जो होता है क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है। किधर होता है, पेरीफेरी की तरफ, यानी कि आउटर कवरिंग पे होता है। और पेरिस जो ये कैम्बियम है सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, कि डाइकॉट में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो होता है कंजॉइंट ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल किस में होता है, डाइकॉट प्लांट में होता है। और यही जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो आज क्लास में हमने पूरा प्लांट जो सिस्टम था, टिश्यू सिस्टम, वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो में अगर आपको कोई सुझाव देना है कि कोई चेंज मैं करूँ जो आपको सही नहीं लगता, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करूँगी, ठीक है।